हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में मेरा यूट्यूब चैनल का। सबसे बड़ा बात है क्या कि इसमें हम बात करेंगे कि आपका एमएससी में अभी जो केमिस्ट्री से कर रहे हैं बच्चे, उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इलेक्टिव पेपर होता है उसमें दो। एक होता है MCH 14 और एक होता है MCH 15। ठीक है। बहुत सारे लोग जो है, जो भी मेरे आसपास के दोस्त वगैरह, जो भी कलीग, जो भी फ्रेंड्स हैं, वो जो लिए हुए हैं एडमिशन, वो लोग भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ उन लोगों को, क्योंकि शुरू में एडमिशन ले लिए गलत गलत इलेक्टिव पेपर चुन करके। ठीक है। और बाद में जो है उसको चेंज कराने के लिए रीजनल सेंटर दौड़ रहे थे। ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास जो है अच्छे से पढ़ना है। एडमिशन के पहले आपको जो है प्रोस्पेक्टस जो होता है, या जो आपका एडमिशन का जो बारे में डिटेल होता है कि लेने से पहले, एडमिशन लेने से पहले, उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के बारे में। तो उसमें एक पोर्शन लिखा हुआ रहता है। जब सभी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो MCH 11 से लेकर के MCH 22 23, ये सब जितना MCH 15 तक का, उसमें एक पोर्शन लिखा हुआ रहता है। वहाँ पर MCH 14 एंड MCH 15 के नीचे स्टार मार्क कर करके लिखा हुआ रहता है कि इफ़ यू हैव चूजन, मतलब अगर आपके पास 12th में, अगर आप बायोलॉजी है आपका, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी है, तो आपको चूज करना है यहाँ पर MSc में आपको मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री। ठीक है। मतलब MCH 14 पेपर चूज करना है आपको। ठीक है। अगर 12th में बायोलॉजी है तो मेन पेपर। और अगर मेन पेपर आपका 12th में अगर आपका मैथ है, ठीक है, मतलब कि आप मैथ लिए हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ आपका मैथ है, तो आपका यहाँ MSc में केमिस्ट्री वाले एडमिशन में आपको क्या करना है, बायोलॉजी फॉर केमिस्ट चूज करना है। मतलब कि आपको MCH 15 चूज करना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग गलती करते हैं यहाँ पर, और बाद में बहुत ज़्यादा वो मतलब परेशान होते हैं। ठीक है। अब इससे क्या परेशानी होता, नहीं परेशानी होता, वो हमको उतना हम पूछे नहीं हैं जा करके रीजनल सेंटर में। ठीक है। बट फिर भी जहाँ तक लगता है कि अगर इग्नू में पहले ही आपको एडमिशन के पहले ही अगर वार्निंग दे दिया है, ठीक है, तो आपको अपना हिसाब से चलने में, मतलब सही से चूज करने में आपको फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि बाद में अगर कुछ परेशानी हुआ तो आपको फिर वही सेशन लेट हो जाएगा, फिर आपका डिग्री ही मतलब दिक्कत हो कर देगा, तो फिर क्या कीजिएगा उसमें। उस समय ये तो बोल नहीं सकते कि सर मैंने पढ़ा नहीं था सही से, या मैंने गलत चूज किया था तो मैंने सही करवाया नहीं था। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए हम यहाँ वीडियो बना रहे थे कि MCH 14 और 15 में जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। MCH पेपर जो है 14 उसके लिए है जो इसका कि 12th में आपका बायो है, ठीक है, और 15 उसके लिए है जिसका कि 12th में आपका मैथ है। तो दोनों अपोजिट है। ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक बात होता है प्रैक्टिकल का, तो आपका MSc केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल जो होता है पेपर, टोटल 9 पेपर होते हैं। फर्स्ट ईयर में 6 पेपर होते हैं और सेकेंड ईयर में आपका 3 पेपर होते हैं। और इसमें से 6 पेपर में जो है आपका सभी पेपर है, MCH 11 से लेकर के 12, 13, 14 का भी आपको पेपर देना पड़ेगा। यस, अगर आपका पेपर नहीं भी है 14 इलेक्टिव में तो कोई बात नहीं, 15 भी अगर नहीं है आपका इलेक्टिव में तो कोई बात नहीं, आपको 14, 15, 16, 17 तक का फर्स्ट ईयर में देना पड़ेगा, और 16 तक का, सॉरी। उसके बाद 17, 18, 19 आपको जो है ये सेकेंड ईयर का रहेगा। ठीक है। आप, आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है। अगर आज कोई परेशानी होता है आप कमेंट कीजिए, हम नया पे फिर से वीडियो बना देंगे आपके लिए। और अगर किसी का गलती से चुना गया है, सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, कि इलेक्टिव पेपर अगर गलती से उल्टा पुल्टा हो गया है, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिंपली से एक फॉर्म आता है, ठीक है, उस फॉर्म को रीजनल सेंटर में जा करके आपको भर करके रीजनल सेंटर में जा करके जमा कर देना है। ठीक है। और वहाँ पर, या फिर आप रीजनल सेंटर में जा करके वहाँ पर भी आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाइएगा। ठीक है। तो वहाँ पर देखिए सब लोग हेल्पफुल रहते हैं रीजनल सेंटर में भी। ठीक है। वहाँ पर आप जाइएगा, वो आपको फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, उसको भर करके तुरंत जमा कर दीजिएगा। ठीक है। आपका काम हो जाएगा वहाँ पर। इसके लिए परेशान नहीं होना है कि अब ये हो गया तो चेंज कैसे कराए, नहीं कराए। ठीक है। तो उतना नहीं है, जो रीजनल सेंटर में बैठे हुए हैं वो भी हम लोग के हेल्प के लिए ही है। ठीक है। वो कोई हम लोग को ये नहीं कि भगाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है।
वो लोग भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आपको ये चीज़, अगर केमिस्ट्री में आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ ध्यान रखिए कि आपको प्रैक्टिकल के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये नहीं सोच सकते कि प्रैक्टिकल हम नहीं दे सकते, प्रैक्टिकल के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इस चीज़ को आप 9 पेपर का प्रैक्टिकल होता है, 9 एंड 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 7 जो होता है 63 डेज़ में से आपको 75% अटेंडेंस कम से कम आपको कंपलसरी चाहिए, दोनों ईयर मिला करके हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आई होप, थैंक यू गाइस। अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम उसके बारे में वीडियो बना देंगे अलग से।